हाँ, तो आप सब भक्तों का एक बार फिर से स्वागत। और आप सब भक्तों से विनती की ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा कि वीडियो ऑन रहे। क्योंकि वीडियो जब ऑन रहता है तो भक्त लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। जो वीडियो ऑन नहीं होता तो भक्त लोग एंजॉय करते हुए सुन सकते हैं। तो लेटे लेटे, चलते चलते, खाते खाते तो प्रयास करना चाहिए कि इसे अलर्ट होकर के सुना जाए। ठीक है, तो इस हरिनाम की महिमा आज हमारा विषय है। क्यों है ये विश्व हरिनाम सप्ताह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17 सितंबर सन 1959 को श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था। अर्थात उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि अब वो इस हरिनाम का प्रचार सारे संसार में करेंगे। और 17 सितंबर 1965 को 17 सितंबर 1959 को उन्होंने लिया संन्यास, और 17 सितंबर 1965 को वो पहुंचे थे बोस्टन के तट पर अमेरिका में। पानी के जहाज में यहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने 13 अगस्त 1965 को, और 17 सितंबर 1965 पहुंच गए थे बोस्टन के तट पर। 1 सितंबर श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि भी है। 1 सितंबर को वो उनका जन्म हुआ था। तो सितंबर का महीना प्रभुपाद जी से काफी टच करता है। तो इसलिए आइए इस हरिनाम की महिमा श्रवण करने के लिए एक बहुत सुंदर प्यार है। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7, और अध्याय का नाम है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप, और श्लोक संख्या है 74। ठीक है, इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर इसका अनुवाद पढ़ूंगा। नाम बिनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ई शास्त्र मर्मा। नाम बिनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ई शास्त्र मर्मा। अनुवाद इसका है, इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। तो इस प्यार को उच्चारण किया है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि कलयुग में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से, और वो इस प्यार का उच्चारण कर रहे हैं। कह रहे हैं इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। कलयुग में क्या होता है कि बहुत सारे धर्म आ जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ कुछ धर्म तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे वो वर्षा के दिनों में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, जो चमकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? छोटे छोटे झाड़ियों में चमकते हैं, रोशनी करते हैं वो। रोजी जुगनू। जुगनू, यस। तो भागवत में कहा गया है कि कलयुग में बहुत सारे जुगनू धर्म भी आ जाते हैं, और वो उनका महत्व बढ़ जाता है, और जो सनातन धर्म है वो थोड़ा नीचे चला जाता है कलयुग के प्रभाव के कारण। लेकिन भगवान स्वयं आ गए इस बात को बताने के लिए कि नहीं नहीं, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए और कह रहे हैं नाम बिनु कली काले नाही आरत धर्म। कलयुग में नाम कीर्तन से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो हमें इस बात को समझना है कि जितने भी धर्म है उन सबसे बड़ा धर्म है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में प्रभु भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं नाम के रूप में। और आगे कह रहे हैं क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का सार यही है। जैसे कि आप देखते हैं एक बहुत सुंदर श्लोक मिलता है। ये श्लोक मिलता है श्वेता उपनिषद से। इसमें कहा गया हरे नाम एक केवलम, कलो नास्ते व गति अन्यथा। अर्थात इस कपट और कलह के युग में और गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं है। हरे नाम एव केवलम। अगर कोई एक ही बात को 3 बार रिपीट करता है ना, तो समझ लो या तो वो व्यक्ति बुद्धू है, या वो व्यक्ति बहुत कोई बड़ा चढ़ा व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर तो व्यासदेव जी ने रचना की सारे ग्रंथों की, वो इस बात को बोल रहे हैं हरेर नाम 3 बार रिपीट किया। देखिए, और आगे कहती एव केवलम,
एव का अर्थ होता है सर्टेनली, निश्चित रूप से। केवलम मीन्स बस केवल, और दूसरा कुछ नहीं। कलो नास्ते व गति अन्यथा, और दूसरी कोई भी विधि नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है इस कलयुग को खत्म करने के लिए, कलयुग का समापन करने के लिए, कलयुग से बचने के लिए। और इस समय आप रह रहे हो कौन से युग में? कलयुग। कलयुग के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण। इस कपट और कलह का युग, इसमें दोषों का सागर है। देखिए, आपको अनुभव भी होता होगा, घर में भी कलह, घर में भी कपट, ऑफिस में भी कपट, बाजार में भी कपट, जहां जाओ कपट कपट और कपट, धोखा। लेकिन कहा जा रहा है क्या? कलेर दोष निधे, निधे का अर्थ होता है सागर। ये कलयुग जो है दोषों का सागर है। जिस युग में आपने जन्म लिया है, सागर है दोषों का। तो फिर क्या करें? कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। लेकिन इसमें एक महान गुण है जो सारे सागर से हमें बचा सकता है, सारे सागर से हमें रक्षा कर सकता है। नहीं तो आप सागर में गिरे हैं अभी, समझ लीजिएगा। और सागर भी कैसा है? दोषों का सागर। आप कंप्लेन नहीं कर सकते, प्रभु जी मैं भगवान का नाम नहीं जप कर सकता, मेरे साथ ये परेशानी है। परेशानी इसीलिए है क्योंकि कलयुग में आप लोग, कलयुग में सुख नहीं मिल सकता आपको। कोई कहता है प्रभु जी मेरे बच्चे मुझे नाम नहीं लेने देते, कोई कहता है प्रभु जी मेरा पति मुझे नाम नहीं लेने देता, कोई कहता है मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करती है, इनके बाबाओं के चक्कर में पड़ गए। क्यों? क्योंकि कलयुग है। लेकिन ये कलयुग धन्य कलयुग है। इस कलयुग के अंदर कहा गया है, जो कार्य सतयुग में 10 साल था, त्रेता युग में 1 साल में होता था, द्वापर में 1 महीने में होता था, कलयुग में केवल 24 घंटे में पूरा हो सकता है। सोचिए सोचिए कितनी। अर्थात इससे हम क्या शिक्षा लें कि एक तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी संसार में, दुख, कलह, कलेश, बीमारी, मारकाट, आतंकवाद, महंगाई, टैक्स, पोल्यूशन, सब कुछ। लेकिन साथ साथ भगवान की डिस्काउंट भी तो बढ़ रही है। आप ये भी तो देखिए। हाँ, वो ये भी कह सकते थे भगवान 1 साल में फायदा होगा, वही जो सतयुग में 10 साल में होता था। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वही लाभ आपको 24 घंटे में मिल सकता है। तो अच्छा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी और कोई बिरला ही भगवान का नाम ले पाएगा। इसलिए गीता में एक श्लोक आता है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मां वित्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरा नाम लेगा कलयुग में। देखिए, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक नाम लेता है भगवान का। इस समय सारे संसार की आबादी लगभग 750 अरब है, 7.5 अरब के लगभग है। ऐसे कितने नाम लेते होंगे? मुश्किल से 4 या 5 करोड़ लोग। इसका मतलब 1% भी नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरा नाम लेगा। हे अर्जुन, तो आप कहोगे प्रभु जी ठीक है, हम समझ गए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम ही इस युग का धर्म है और बिल्कुल सही है, हम समझ गए इस बात को। लेकिन और हम नाम लेते भी हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ये कहेंगे ना, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ हो नहीं रहा हो। देखिए, जब तक हमें नाम के तत्व का नहीं मालूम ना, तब तक नाम को हम उस भाव से नहीं ले पाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिएगा एक 500 का नोट पड़ा हुआ है आप सड़क पर, कुत्ता आएगा उधर दौड़ता हुआ, और कुत्ता सबसे पहले आते ही क्या करता है? सूंघता है। उस 500 के नोट को सूंघेगा, उसकी समझ में कुछ आएगा नहीं, पता नहीं क्या है, और जाते जाते वो क्या करके जाता है वो आपको पता ही है ना। क्यों? क्योंकि उसको इसके तत्व का नहीं मालूम कि ये 500 रुपए है, ये बहुत काम आ सकते हैं। ऐसे ही लेकिन जब कोई मनुष्य वहां से आएगा तो वो एकदम दूर से ही समझ जाएगा, अरे 500 का नोट,
चुपचाप इधर उधर देखा, पॉकेट में रखा, कोई देख तो नहीं रहा और निकल लेगा। क्यों? क्योंकि उसे तत्व का मालूम है कि ये 500 रुपीज है। ठीक वैसी स्थिति हमारी है। हम सोचते हैं हरे कृष्णा कर तो रहे हैं, इससे करने से कुछ होगा क्या? वो लोग देखो ना पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, इतने इतने व्रत करते हैं, कोई हवन यज्ञ अनुष्ठान करता है, तो बहुत कुछ करते हैं। हम लोग तो बस एक माला ले, इससे क्या होगा? भगवान मिल जाएंगे क्या इससे? यस, यही डिस्काउंट है इसका। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग से परम ब्रजे। जैसे ही आप कृष्ण कीर्तन शुरू करोगे, पहला सिम्टम क्या आएगा? देखिए, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग से, आपके जो संग है ना उससे थोड़ी थोड़ी ढील मिलेगी आपको। जिन लोगों के साथ आप ज्यादा रहते थे ना, उनसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आना शुरू होगा। उनके साथ आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप करोगे भगवान के नाम की बात, वो करेगा ये क्या हनुमान, ये हनुमान कृष्ण राम, ये क्या है, ये भक्ति वक्ति की बातें मत किया करो। तो किसकी बात करें? अरे ये बात करो ना, आज कौन सी फिल्म आ रही है इस फ्राइडे को? आज फ्राइडे ही है। आज कौन कौन सी फिल्म लगी, कौन कौन से नए सीरियल आ रहे हैं, कौन कौन से मोबाइल आ रहे हैं आजकल, गैजेट कौन कौन से आ रहे हैं, स्कूटी कौन सी आ रही है, गाड़ी कौन सी आ रही है, ये बात करो ना। ये तो करने की बात है, वो क्या आउटडेटेड है। ऐसे लोगों से आपको धीरे धीरे, देखिए आपको अनुभव होगा ना इस बात का। उनसे उनसे जब वो ऐसी बातें करेंगे, आपको वो पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो। अरे कुछ भगवान की बात बोलो ना। कहेंगे भगवान तो बहुत पहले होते थे, इस युग में भगवान नहीं है, तो सतयुग में त्रेता युग में होते थे। तो आप उनको उत्तर दे सकते हो 12:3:51 श्रीमद् भागवतम। कृत्य यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम खलो तद्हरि कीर्तनाम। देखिए, सतयुग में अगर किसी को भगवत प्राप्ति करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा भगवान विष्णु का। त्रेतायाम यजतो मके, और त्रेता युग में अगर है तो उसे यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। द्वापरे परिचर्या, और श्री कृष्ण भगवान की 16 उपचार के साथ पूजा करनी पड़ेगी अगर आपको द्वापर युग में भगवत प्राप्ति चाहिए तो। कलो तद हरि कीर्तना, और कलयुग में अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? कलो तद हरि कीर्तना, बस हरि कीर्तन ही काफी है। ये किसका निर्णय है? सुखदेव गोस्वामी का निर्णय है। ये श्रीमद् भागवतम जो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ, ये उनका निर्णय है। देखिए वो बोल रहे हैं ये बात। तो जगदानंद पंडित बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। देखिए, कौन व्यक्ति जप कर पाएगा? जगदानंद पंडित जानते हैं कौन है? जगदानंद पंडित श्री चैतन्य लीला में सत्यभामा के अवतार, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम ही है प्रेम विवर्त। प्रेम विवर्त का मतलब है कि वो प्रेम का वितरण करते हैं, प्रेम कैसे पाया जा सकता है। तो पूरे ग्रंथ में यही है। वो कह रहे हैं, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हाय, नाम अक्षर बहिराए बटे तपु नाम कबू नाय। अगर आप में से भक्त लोग नाम का जप करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कोई व्यक्ति अभक्तों के संग में भगवान कृष्ण का शुद्ध नाम जप नहीं कर सकता। चाहे आप पुराने भक्त हो, चाहे आप नए भक्त। अब भक्तों के संग रहोगे, भक्तों के संग में नहीं रहोगे तो आप शुद्ध नाम का जप नहीं कर पाओगे। शुद्ध नाम का जप कब कर पाओगे? जब भक्तों के संग में रहोगे। एक बार मैंने पूछा था, एक कृतु महाराज है हमारे इस्कॉन में, उनसे मैंने पूछा था कि प्रभु जी, उस समय वो प्रभु जी थे, टॉप का भक्त बनना है मुझे। बहुत साल पहले की बात है ये, 2000 की। मैंने कहा मुझे टॉप का भक्त बनना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लाइन में बता दो बस। तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया, टॉप का शराबी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने कहा टॉप के शराबियों के साथ रहो, टॉप का शराबी बना देंगे आपको। बोले टॉप का भक्त बनने के लिए टॉप के भक्तों के साथ रहो, टॉप के भक्त बन जाओगे।
देखिए कितना सीधा सरल सा उपाय। इसलिए जगदानंद पंडित कह रहे हैं कोई व्यक्ति अभक्तों के संग में भगवान कृष्ण का शुद्ध नाम जप नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी रुचि है और भगवान का नाम आप अच्छे से लेना चाहते हो, तो कि हमने अभी अभी चर्चा की 2 श्लोकों के माध्यम से कि ये महान गुण है इस कलयुग का, तो फिर इस महान गुण को हम कैसे अच्छे से जप करें? क्योंकि जब तक आप अच्छे से जप नहीं करोगे ना, देखिए पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे एक बार एक शिष्य गुरुजी के पास आया, कहने लगा गुरुजी इतने साल से जप कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, ये लो पैसे और एक बोतल खरीद के लाओ वोदका। तो बोले वोदका? अरे वो तो शराब की बोतल होती है। बोले हाँ वही खरीद के लाओ। वो खरीद के ले आया। कहने गुरुजी क्या करूं इसको? बोले इसको मुंह में डालो और कुल्ला करते रहो, मतलब पियो, फेंकते रहो पूरी बोतल। पूरी उसने बोतल ली। जब पूरी बोतल खत्म हो गई, गुरुजी ने कहा नशा हुआ? शिष्य ने कहा गुरुजी नशा कहां से होगा? आपने कहा मुंह में लो फेंक दो। नशा तो तब होता ना जब अंदर जाती। गुरुजी ने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं, तुम नाम को बाहर बाहर ही रखोगे, इधर से सुन लिया और बाहर से ही निकाल दिया, तो नाम का असर कैसे होगा? नाम का असर होगा जब हृदय तक जाएगा ये नाम। नाम को हृदय से पुकारना चाहिए भगवान। भाव ये होना चाहिए कि हे प्रभु अपनी सेवा में लगाओ, हे प्रभु अपनी सेवा में लगाओ। क्योंकि भाग्यशाली होते हैं जिनको भगवान की सेवा मिलती है। भगवान सेवा नहीं देते भक्ति में आसानी से। जिनका पुनर्जन्म पिछले जन्म में कोई पुण्य होता है उनको सेवा मिलती है। तो सेवा मिले तो उसे कैसे जप करना है? हे भगवान श्री कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी मुझे परम पिता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए। बस जप कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं, और कानों से सीधा कनेक्शन हमारा हार्ट से होता है। देखिए हम कुछ भी सुनते हैं ना तो सीधा हार्ट पे असर होता है, आंखों का सीधा हार्ट पे असर होता है। हम कुछ भी देखते हैं सीधा चित्त असर होता है जाकर सीधा। तो हमें क्या करना है? नाम को इस प्रकार से लेना है। तो कह रहे हैं नाम अक्षर बहिराए बटे तबु नाम कबू नाय। उसके स्वर अक्षर तो उच्चारित हो सकते हैं परंतु वह शुद्ध नाम जप नहीं है। शुद्ध नाम जप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी लेफ्ट हो गए क्या? शायद लेफ्ट हो गए, शायद लाइट चली गई क्योंकि ना बहुत सारे भक्त भी लेफ्ट हो गए, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया होगा। हाँ एकदम सभी सेंट्रल पार्टी ज्वाइन। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। यस यस। कोई फोन आ गया बीच में और उसने सारा डिस्टर्ब किया। मैंने उनको बोला भैया क्षमा करो, बीच में फोन मत करो। तो मैं चर्चा कर रहा था जगदानंद पंडित के इस प्यार की। हाँ, जगदानंद पंडित यही कह रहे हैं असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं है। तो आप अगर भक्त लोग सब ये चाहते हो कि हमारा नाम शुद्ध नाम हो, तो शुद्ध नाम के लिए हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। इस पर निर्भर करता है कि आप 22 घंटे क्या करते हो, किन लोगों का संग करते हो, कैसे आप रहते हो, तो आपका नाम सक्सेसफुल होगा। तो मैंने शुरू में चर्चा की थी कि 500 रुपए का नोट अगर मनुष्य जानता है, अगर हम भी इस तत्व को जान ले, जानते हैं इसका तत्व क्या है? नाम का तत्व, नाम का तत्व ये का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। क्या है इसका अर्थ? जो भगवान श्री कृष्ण की सबसे टॉप मोस्ट जो भक्त हैं, गोपियां, श्रीमती राधा रानी, उन सबका जो प्रेम धन है, इसलिए इसको प्रेम धन कहा गया है।
वो सब जो सबसे ज्यादा शुद्ध, सबसे ज्यादा पवित्र है, वो इस नाम में डाला गया है। ये इस नाम का तत्व है, समझ गए? ये इस नाम का तत्व है। तो नाम तत्व अर्थात गोलोक धाम का जो प्रेम राधा कृष्ण गोपियों के बीच में जो होता है, वो इस नाम में। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था कि 5 रस है इस नाम में। इस नाम में कितने रस है? 5 रस है। बाकी सबके वीडियो बंद हो गए तो जी, या मैंने बाकी सबके वीडियो बंद हो गए? चालू है वो जी। अच्छा, तो मेरे सामने एक ही वीडियो ऑन है बस? नहीं, सबके चालू है। अच्छा, सबके चालू हैं। चलिए ठीक है। फिर एक और प्यार में कहते हैं, यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संगकार, मुक्ति भुक्ति सिद्धि वांछा दूर परिहार। फिर आगे जगदानंद पंडित कह रहे हैं, अगर आप अपने नाम को शुद्ध करना चाहते हो तो फिर दूसरा उपाय के पहला उन्होंने कहा डोंट्स, अभी कह रहे हैं डूस। यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग कर, यदि शुद्ध नाम जब आप तुम करना चाहते हो तो करीबे साधु संग, साधु संग कर। साधु का संग करो। साधु का संग का अर्थ क्या होता है? साधु जो बोल रहा है उसका पालन, और साधु की पर्सनल सर्विस। अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप देखेंगे आपका नाम जब बहुत ही शुद्ध नाम जब पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 10 नाम अपराध करते हैं तो उसका उपाय क्या है? फिर हमेशा जप करना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर कोई नाम जप करते समय कुछ और एक्टिविटीज कर रहा है तो ये जो नाम प्रभु हैं ये सब जानते हैं, इसको हम चीट नहीं कर सकते। ये सब देखते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है मेरे होते हुए भी। तो ये चेतन है। जैसे श्लोक मिलता है, नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न तुम नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं, बद्ध जीवे कृपाकारी कृष्ण हईल नाम। जगदानंद पंडित क्या करें? बद्ध जीव पर भगवान श्री कृष्ण ने दया की है, ये कि स्वयं ही नाम के रूप में प्रकट है और स्वयं भी है। देखिए, बद्ध जीवे कृपाकारी कृष्ण हईल नाम, कृष्ण नाम के रूप में आ गए। देखिए, इसलिए कहा जाता है अभिन्न तुम नाम नामी। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो ये किस पर कृपा है? हम पर कृपा की है भगवान श्री कृष्ण ने। कलि जीवे दया करी कृष्ण हईल घोर धाम। इसलिए फिर उन्होंने क्या सोचा? देखिए कितना सुंदर बात बोल रहे हैं जगदानंद पंडित, कि पहले तो बद्ध जीव पर कृष्ण को दया आई। पहले तो उन्होंने क्या किया? स्वयं को नाम के रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया? जब उन्होंने देखा कि मैं नाम के रूप में मैं प्रकट हो गया हूं, लेकिन ये मेरा नाम कहां ले पाएंगे उस तरह से जैसे मैं चाहता हूं, तो फिर उन्होंने क्या किया? स्वयं बांटने भी आ गए। अर्थात कितना हैवी हो गया ये स्टेटमेंट जगदानंद पंडित का। हाँ, कि पहले स्वयं नाम बने और जब देखा कि ये नाम नहीं ले पाएंगे तो स्वयं ही बांटने भी आ गए उसी वस्तु को। मतलब डबल रोल भगवान का, नाम में भी स्वयं है, बांट भी स्वयं रहे। इसलिए भगवान श्री चैतन्य गाते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कत निद्रा माया सारी निष्पिशाची रखोले, जीव जागो। तो हमें इस शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। तो इस प्यार को जो मैंने पढ़ा था, इस प्यार में कुछ एक दो बातें प्रभुपाद जी की पढ़ते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में देखिए, हालांकि बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन की दिव्य धुनी वैकुंठ से प्राप्त हुई है हमें, क्योंकि इंपोर्टेड माल पसंद है आजकल लोगों को ना। तो इंपोर्टेड माल लेने के लिए इंपोर्ट कहां से इंपोर्ट किया? सीधे भगवान के धाम से। और यहां पर आकर के वो स्वयं बांटने के लिए आ गए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं,
कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। ये जो जेल है ना, इस समय जो जिस जेल में हम बंद, इससे छुटकारा मिल सकता है निसंदेह। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। इतना भी लिख दिया प्रभुपाद जी ने, देखिए कि उसे भगवान के चरणों के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। गरुड़ पंडित की कहानी मिलती है, इसलिए गरुड़ पंडित चैतन्य लीला में एक ऐसा भक्त था जिसने ये देखा कि अगर मैं कृष्ण कृष्ण बोलता रहूं तो इसी से मेरा उद्धार होगा। तो उसने निर्णय किया मैं बस कृष्ण कृष्ण ही बोलूंगा, इसके फिर कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर एक दिन सर्प ने उसे काट लिया, तो मृत्यु हुई किसकी? सर्प की मृत्यु हुई। इतना शुद्ध हो गया उसका पूरा शरीर, पूरा नाम लेने से कि पूरी तरह से उसका जो शारीरिक जो तेज था वो कृष्णमय बन गया कृष्ण का नाम लेने से। इसमें प्रभुपाद जी कहते थे जैसे अगर लोहे की राड अगर आप उसे अग्नि में डाले रखो तो वो लोहे की राड नहीं रहेगी, वो अग्नि ही बन जाएगी। अब जो कार्य अग्नि करती है वही कार्य वो लोहे की राड भी करेगी। ऐसे ही अगर कोई नित्य खाते सोते यथा तथा नाम ले, देश का नियम नहीं सर्व सिद्धि हो, तो सर्व सिद्धि होगी। श्रीमद् भागवतम का 21 श्लोक देखिए, स्वपचतो गरियाम यज्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम दीपुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। यदि चंडाल कुल में जन्मा व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जन्म में सभी प्रकार की तपस्याएं संपन्न कर ली होंगी और सारे वैदिक यज्ञ संपन्न कर लिए होंगे। इसका अर्थ है अगर किसी के होठों पर ये कृष्ण का नाम सजता है, इसका अर्थ है कि उसने पिछले जन्मों में समस्त प्रकार के तीर्थ, समस्त प्रकार के दान, समस्त प्रकार की तपस्याएं, समस्त प्रकार की शिक्षाएं, सब कुछ उसने संपन्न कर लिए हैं, तभी उसके होठों पर ये भगवान श्री कृष्ण का नाम सजता है। अन्यथा श्री कृष्ण का नाम सजना, श्री कृष्ण का नाम लेना कोई आसान कार्य नहीं है। पद्म पुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने 100 जन्मों तक शिव जी की उपासना की होगी वही व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त बन सकता है, अन्यथा श्री कृष्ण का भक्त बनना असंभव। ऐसा नहीं है कि कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर देगा क्योंकि पिछला कर्म उसको घसीटता है, खींचता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान के भक्तों के साथ रहे तो फिर निश्चित रूप से उसे भगवान की कृपा मिलेगी। भक्त लोग सिफारिश करते हैं ना, श्री चैतन्य लीला में 3 घटनाएं ऐसी मिलती हैं जब भक्त लोगों ने प्रेयर की तो भगवान ने सुना। जैसे राजा प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य से मिलना चाहते थे, भगवान ने सामना कर दिया, नहीं मैं राजाओं से नहीं मिलता। लेकिन जब भक्तों ने प्रेयर्स की तो भगवान ने कुछ सोचा और ऐसी कंडीशंस बनाई जिससे वो भगवान श्री चैतन्य का दर्शन प्राप्त कर सका अकेले में। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, पद्यावली से देखिए, इसको बड़े ध्यान से सुनना आप। कहा गया है, बेपतन्ते दुरितानि मोह महिमा समोह लालंबते साकंक नरवर जानी कल्याणी श्री चित्रगुप्त सानंद मधुपर्क संबुद्धि विघोरे धातरोति उत्तमम। अर्थात पद्यावली है, ये रूप गोस्वामी का लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें वो कह रहे हैं, हे भगवान, जब कोई व्यक्ति आपके नाम का जप करने की इच्छा करता है, अभी खाली इच्छा की, उसने नाम जप किया नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपके नाम जप करने की इच्छा करता है तो उसके शरीर में स्थित पाप भय से कांपने लगते हैं। उसके शरीर में जो पाप है वो भय से कांपने लगते हैं और मोह महिमा मूर्छित हो जाती है कि अब ये व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, भाई अब हमारा कुछ काम नहीं इसके शरीर में। यमराज के धर्म शास्त्री चित्रगुप्त प्रसन्न होकर आदर और श्रद्धा भाव से जापक के पद नखों की ओर निहारते हैं। कौन कौन? यमराज के धर्म चित्रगुप्त प्रसन्न होकर आदर और श्रद्धा भाव से जो जब व्यक्ति करेगा, जिसने इच्छा की है, उसके पद नखों की ओर निहारते हैं।
और तथा ब्रह्मा जी उसकी पूजा करने हेतु मधु पर तैयार करते हैं। देखिए कितना सुंदर ये शिक्षा है, कितना सुंदर ये श्लोक है। अभी तो उसने जप किया नहीं, खाली इच्छा की है, इच्छा करने मात्र से इतना लाभ देखिए। तो अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की, उस चर्चा का एक ही उद्देश्य है कि हमें इस नाम के तत्व को जानना चाहिए। जब तक हमें नाम का इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि हम क्या जप रहे हैं, तब तक हम क्या नाम जप करेंगे। सोचिए, एक चैतन्य चरितामृत का एक बयान है, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम, यह कहे से पाषंडी दंडे तारे याम। ये तो बहुत हैवी ग्लोरिफिकेशन है नाम का। अगर कोई ये कहे कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर एक बार कृष्ण का नाम बोलना है, सोचो क्या कैलकुलेशन है। कोई 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करे और एक बार बोले कृष्ण, और अगर ये कहे कि ये बराबर है, तो यमराज जी उसकी डंडों से पिटाई करेंगे। अरे बस 1 करोड़ कृष्ण का नाम तो इससे भी गई हैवी है, बहुत बड़ा है, जिसको हम बड़े चीपली ले लेते हैं ना, हम कृष्ण कृष्ण ऐसे बोलते हैं, कोई भी कृष्ण निकल गया। लेकिन 1 करोड़ को कोई अश्वमेध करे, एक अश्वमेध करना मुश्किल है, लेकिन कोई 1 करोड़ करे और फिर कृष्ण को बराबर बताए, कह रहे यह कहे से पाखंडी दंडे तारे याम, यमराज उसको पाखंडी कहेंगे। तो कृष्ण के नाम की महिमा नहीं जानता, इसका अर्थ है। हरिदास ठाकुर जो कि नाम के आचार्य थे, नाम भजन, उनसे कहा गया कि तुम कलमा पढ़ो और अपना पवित्र धर्म स्वीकार करो, कि क्या तुम काफिरों का नाम लेने लगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा खंड खंड जाए यदि मोर तन, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो, तभी भी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। देखिए क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो नाम के तत्व को जानते हैं। इसलिए आप कुछ भी काम करो संसार में, कुछ भी, कोई कृष्ण लीला सुनो, किसी भी प्रकार का श्रवण करो, सबसे पहले तत्व में जाना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है। जब तक आपको वैल्यू नहीं पता तो आप ऐसे ही जपा करोगे, लेटे लेटे बैठे बैठे चलते चलते। श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरे शिक्षाष्टकम के श्लोक में क्या कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सतत्रार्पिता नियमत स्मरण न काल। कह रहे हे प्रभु, आपने अपने नामों में सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं, सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों में कोई भी नियम और ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि प्रभु में कितनी शक्ति होगी, जिन्होंने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में भर दी है। वो तो बाएं हाथ के छोटे नाखून पे उठा लेते हैं गोवर्धन, सूकर के रूप में पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। तो सारी शक्तियां, कितने आकाश में अभी भी सूर्य चंद्रमा ग्रह तारे उनकी शक्ति से हवा में उड़ रहे हैं, कोई पिलर नहीं है नीचे, लेकिन उन्होंने वो सारी शक्ति अपने नामों में डाल दी है। तो ये क्या होगा, ये प्रभु का नाम कितना पावरफुल होगा। तो आप कहोगे प्रभु जी हम नाम लेते तो फिर हमें फायदा क्यों नहीं हो रहा। इसका कारण एक कृष्ण गीता में बताते हैं, ये यथा माम तास्ते बजाम्याम, जो जिस भाव से इस नाम को जप करेगा वही भाव से मैं उसको दूंगा। उसमें यही एक थोड़ा एडजस्टमेंट है उनके नाम, आप जिस भाव से लोगे वही होगा। जैसे एक बार इस ग्रेस शुक्रप्रिया प्रभु हमारे सेंटर में आए थे, उन्होंने सुनाया था कि एक दिन मैं जपा कर रहा था मॉर्निंग में बैठ के, तो मन में ऐसा हुआ, उन दिनों में कुछ बारिश हुई थी, तो मन में ऐसा भाव हुआ कि घेवर मिल जाता तो कितना अच्छा था। बड़ा स्वादिष्ट लगता है ना आजकल बारिश के दिनों में। और जब कर रहा था हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, और मंदिर में था। शाम तक प्रभु जी बता रहे हैं कि 5 से 6 किलो घेवर आ गया उनके पास। जो भी भक्त आए बाहर से मिलने, प्रभु जी मैंने देखा घेवर बड़ा अच्छा मिल रहा था, बारिश हो रही थी। तो वो बोले आज सब लोग घेवर क्यों लेके आ रहे हैं। बोले जब मैं शाम को खाने लगा ना तब मुझे याद आया, अरे जब मैं आज सुबह जब कर रहा था ना, तब मैं जब करते करते ऐसा सोच रहा था घेवर मिल जाता तो अच्छा था, तो नाम प्रभु ने घेवर मांगा, घेवर ही दे दिया। देखिए
लेकिन हमें घेवर नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमारा तेवर होना चाहिए। क्या? हे प्रभु, आपके लिए मेरा प्रेम जो अंदर में सोया हुआ सुप्त प्रेम है ना, वो जाग जाए बस। जानते हैं हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए कितना प्रेम है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया था कि प्रभुपाद आपने कहा है कि ये जो नाम जप है ये केवल उसको स्वरूपेण व्यवस्थित ही करता है, जो पहले से हमारे हृदय में प्रेम है उसको जगाता है। तो कितना प्रेम है हमारे हृदय में। प्रभुपाद जी की आंखें बंद हो गई देखी। प्रभुपाद जी बहुत देर तक सोचते रहे। प्रभुपाद जी कहने लगे कि जिस प्रकार से डॉक्टर फ्रो की कथा सुनाई जाती है कि कितना बड़ा समुद्र, कितना बड़ा समुद्र, तुम क्या समझोगे, मैं कितना ज्यादा प्रेम बताऊं आपके हृदय में। अर्थात हम सब के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना प्रेम है पहले से, बस उस पर आवरण आ गया और उसी प्रेम को हम इस संसार में खोज रहे हैं। किसी किसी वस्तु में, किसी किसी घटना में, किसी पुरुष में, खाने में, वो सब प्रेम कृष्णा के लिए है। देखिए, अगर वो प्रेम जागृत हो जाए ना, तो आपने देखा होगा हमारे जो वृंदावन के गोस्वामी है, ज्यादातर क्या है, कोई एक दोना बस छाछ लेते हैं, खाने की इच्छा ही नहीं होती उनकी। और हमारा क्या हाल है, कितना भी खिला दो तो कम है ना, खाने की इच्छा भी चली गई। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण किया श्रीनिवास आचार्य ने, संख्या पूर्वक नाम गानंति भी कालावसानी कृतु निद्राहार विहार का भी विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुण स्मदेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। क्या कह रहे हैं? वृंदावन के जो 6 गोस्वामी है वो क्या कर रहे हैं? संख्या पूर्वक नाम गानंति भी काला वसानी कृतु निद्रा। भौतिक संसार में सुना होगा ना आपने, मुझे नींद ना आए, नींद ना आए, नींद ना आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो कहीं भौतिक संसार में फंस गया लगता है। ऐसे ही हमारे आचार्य हैं, उनको नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनको कृष्ण में आसक्ति हो गई है। सोचो, जीव की आसक्ति अगर कृष्ण में हो जाए या किसी संसारी व्यक्ति में हो जाए, अगर संसारी में हुई तो नरक में जाएगा और भगवान में हो गई तो भगवान के धाम जाएगा। है आसक्ति बस उधर या इधर। अगर कृष्ण में नहीं तो संसार में तो हो ही जाएगी अपने आप ही। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कृष्ण की में आसक्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं निद्रा हार विहार, उनको घूमने की इच्छा नहीं है, कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती थी, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका मन हमेशा उनके चिंतन में, खाना सोना सब छोड़ दिया उन्होंने। और करते क्या है, आप एक बार उसको इमेजिन कीजिएगा, उस घटना में थोड़ा अपने आप को समझिएगा कि उस इंसानों की क्या भावना होगी। देखिए कहां जा रहे हैं, हे राधे ब्रज देवी के जय ललिते, हे नंद सुनो कुता। हे नंद तनुज कृष्ण, आप कहाँ हो? राधा कुंड के तट पर बैठे हो या कहां पर हो, या जमुना के तट पर हो। घोषांता विति सर्वतो ब्रजपुरे खेदर महाविवलो। महाविवल है। देखिए इसका मतलब है ये भगवान का नाम क्या दे कहां तक भी पहुंचा सकता है, कोई लिमिट नहीं समझना है इसकी। चाहे आप नए भक्त हैं चाहे पुराने भक्त, नाम जब हमें अनलिमिटेड अनकाउंटेड असीमित अवस्था तक पहुंचा सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं इसमें 5 रस हैं, आधुरी रस तक भी यही पहुंचा सकता है। विफल है, कुछ पहनने की इच्छा नहीं है, बड़े बड़े पोस्ट छोड़कर आए हैं, वृंदावन के जंगलों में भटक रहे हैं। राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे जयवंशी वटे प्रेमोन माधव शाग से दसया ग्रस्तो प्रमतो सदा गायन्तो च कदा हरे गुणवरम भाव भूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। कभी राधा कुंड के तट पर आ जाते हैं। देखिए राधा कुंड के तट पर आकर सोचते हैं कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण।
कहाँ है श्रीमती राधा रानी? ये मनुष्य है ये लोग। ऐसा मत सोचना कि देवी देवताओं की चर्चा कर रहा हूं मैं। ये मनुष्य लीला में वृंदावन के गोस्वामी है, और जिनके सामने कृष्ण आए भी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए उनके सामने, कहीं विग्रह के रूप में तो कहीं साक्षात उनके रूप में, कहीं माधवेंद्रपुरी के सामने। इसका मतलब है कृष्ण को पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। कृष्ण गीता में बताते हैं बड़ा सरल है, अर्जुन मुझे प्राप्त करना तो अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशा। बस आपको सततम जपा करना है। देखिए, नित्यशा जपा करना है। जपा मीन्स चिंतन करना है, मन मन में जपा करना है। जैसे कि जगन्नाथ दास बाबा जी का जहां पेड़ था, जहां पर समाधि है जगन्नाथ दास बाबा जी, उसके ठीक सामने उनका एक पेड़ था, वो भजन करते थे। और देखिए जब उस वृक्ष के छाल उतारी गई तो नीचे हरे कृष्ण मंत्र छपा हुआ मिला। इससे ये पता चलता है कि कितना हाईली उन्होंने जपा किया होगा। उनकी वाइब्रेशन पेड़ में जाकर के लिखा गया नाम हरे कृष्ण मंत्र। वृंदावन में एक बाबा जी थे जिनकी मृत्यु होने के बाद हड्डियों पर लिखा हुआ पाया गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, हड्डियों में लिखा हुआ मिला। नाम तो मुंह से ले रहे थे। इसका मतलब है कि जब नाम पुकारा जाए ना, अगर वो हृदय से, इसलिए अंग्रेजी में बहुत सुंदर कोटेशन है, चैंट बाय हार्ट, डोंट बाय लिप्स। डोंट चैंट बाय लिप्स, चैंट बाय हार्ट। ये प्रभुपाद का कोटेशन है। डोंट चैंट बाय लिप्स, चैंट बाय हार्ट। अपने हृदय से जपा करो ना। क्या वो हृदय भी जपा कर रहा है आपका, या खाली होठ चल रहे हैं? जैसे जगदम्ब पंडित ने लिखा कि वो नाम जप हो सकते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, यदि करीबे, ये आगे लिखते हैं, कोई व्यक्ति भक्तों के संग में भगवान कृष्ण का शुद्ध नाम जप नहीं कर सकता, उसके स्वर व अक्षर तो उच्चारित हो सकते हैं, परंतु वह शुद्ध नाम जप नहीं। तो नाम जप, जैसा मैंने अभी द्वारका में लिखा था, बहुत सुंदर कोटेशन है ये भी। जिस व्यक्ति को नाम के महिमा नहीं मालूम, नाम का तत्व नहीं मालूम, इसलिए वो सीरियस नहीं है, इसलिए वो मूर्ख है। लेकिन किसी को नाम की महिमा पता चल जाए कि ये नाम से ही मैं नामी को पा सकता हूं, अगर वो फिर भी सीरियस नहीं है तो वो महामूर्ख है। तो बहुत सुंदर कोटेशन है ना? जिस व्यक्ति को पता चल गई कि नाम हमें प्रभु से मिला सकता है, फिर भी सीरियस नहीं है, तो वो महामूर्ख है। वो तो खाली मूर्ख था, लेकिन वो व्यक्ति जिसको पता चल गया फिर भी उस भाव से उसको नाम को नहीं ले सकता। सुंदर रूप गोस्वामी कहते हैं, मेरे तो हजारों लाखों जिव्या होनी चाहिए, एक जिव्या से मैं क्या नाम लूंगा प्रभु आपका। देखिए, कृष्ण इतने मीठे हैं उनके नाम कि मिश्री से मीठे हैं। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, मेरी जिव्या में तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, हे मेरी जिव्या में तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे कृपा करके जिन नामों में रस टपक रहा है, अमृतमयी रस टपक रहा है, वो नाम मुझे गा के सुनाइए ना। है मेरी जिव्या में तेरे, जब तक तू नहीं बोलेगी मैं कान से कैसे सुनूंगा। इसलिए है मेरी जिव्या, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे भाव लाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है इस कलयुग में। कलयुग बहुत दुखों का सागर है, लेकिन इस युग में कितने लोग देखिए अलग अलग ढंग से भगवान की सब ढूंढ रहे हैं कृष्ण को। आर्य समाज के लोग हैं, कृष्ण को ढूंढने के लिए कितने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। निराकार बाबा लोग होते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। जो हठ योगी होते हैं, चारों तरफ आग जला लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा ये दृश्य, छोटेपन में तो बहुत देखा था। अभी कुछ दिन रोड से जा रहा था, जो आजकल हम खैरा दौरावा रोड जो बोलते हैं, उस रोड पे मैंने एक व्यक्ति को देखा, दोपहर के अंदर धूप में चारों तरफ उपले जलाए गए और बीच में बैठ करके ऐसे ध्यान कर रहा है। देखिए, मैंने जैसे ही देखा, अरे ये तो वही हठ योग कर रहा है। बारिश के दिनों में बारिश में खड़े रहेंगे, सर्दी के दिनों में नदी में खड़े रहेंगे, ताकि मन को वश नहीं किया जा सके। हठ योग, ज्ञान योग, ध्यान योग,
ध्यान योग में ध्यान करते करते प्रभुपाद जी कहते हैं हमने खर्राटे मारते हुए लोगों को सुना है, ध्यान के नाम पर सो जाते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे सरल और सबसे सुप्रीम सीधे कृष्ण से कांटेक्ट है। देखिए हमारा कोई विष्णु भी नहीं बीच में, राम भी नहीं, नथिंग। तो इसलिए इस नाम जप को हमें संख्या क्यों हम नाम जप करते हैं? अब कहोगे प्रभु जी इस्कॉन में 16 माला क्यों दिए? ये 16 माला में इसलिए दी है, प्रभुपाद जी का कोटेशन है कि नाम का अनुशीलन बढ़ रहा है या घट रहा है, इसलिए संख्या हमने निर्धारित की है, इसे कम नहीं करना। अर्थात जब 16वीं माला चल रही हो तो आपका मन क्या कह रहा है? अगर आपको मन ये कह रहा है एक माला और वैसे कर लेता तो अच्छा रहता ना, इसका मतलब है कि आप में नाम में रुचि बढ़ रही है आपकी। और अगर आपकी खुशी बढ़ रही है कि बस एक माला और रह गई, फिर उसके बाद तो मौजा ही मौजा इसका मतलब अनुशीलन घट रहा है। ये प्रभुपाद जी ने लिखा, इसलिए हमने निर्धारित किया भाई 16 माला आपको करनी है। रघुनाथ दास गोस्वामी का सबसे हमारे प्रयोजनाचार्य देखे, उनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है। जब वो नाम जब करते थे उनको होश नहीं होता था कि धूप है या कहाँ बैठे हैं। कभी तो शेर आए, कभी धूप थी, तो स्वयं राधा रानी को आना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को रक्षा करनी पड़ी। इसका अर्थ है कि वो नाम जप में इतना ऑब्जर्व हो गए हैं, इतना डूब गए नाम जप करते करते, उनको होश नहीं है आसपास क्या हो रहा है। देखिए मेरा ये अनुभव है कि जब हम नाम को सुनते हैं ना, थोड़ी देर के लिए भी, आप ऐसा नहीं कि 16 माला तक, कुछ देर के लिए भी अगर आप प्रेयरफुल मूड में और अगर नाम जप कर रहे हो। हाँ, एक बात मुझे और अच्छी याद आई, अभी कुछ देर पहले मैंने एक श्लोक उच्चारण किया था, जिह्वा आग्रे अहोबत जिह्वा आग्रे 333:7। सब सुन रहे हैं ना? सब लोग जाग रहे हैं? खाली भाषा बोल रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, सब लोग जाग रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई मुझे, इसलिए मैंने उस बात को रोक के इसकी बात को रुक गया हूँ। 333:7 में एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, जिह्वा अग्रे नाम तुभ्यम। अर्थात ये बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आप सब करके देखना आज ही इसको। जब आप जप करते हो, एक तो हम जप करेंगे, देखिए ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। एक जिह्वा अग्रे, इस नाम जप को जीव के अग्र भाग पे रखिएगा। जितना नाम जब जीव के बीच में जाएगा, पीछे जाएगा, उतना ही नाम मिठास कम होता जाएगा। जितना नाम जब आप जितनी माला करो, उसको जिह्वा के बिल्कुल आखिरी यहाँ स्टार्टिंग में रखिएगा। ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ी देर में देखिए आप जितनी देर रखेंगे मुंह मीठा हो जाएगा आपका। आपको तुरंत अनुभव होगा कि आज मैंने नाम जप किया है, कानों में आवाज आए और अग्र भाग से। इसलिए 333:7 में लिखा है अहोबत कि कितने सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है प्रभु जो आपके नाम का जप जीव के अग्र भाग से करते हैं। आप इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि जिह्वा के अगले भाग से हमें इसको जप करना चाहिए। फिर एक बहुत सुंदर, इसमें नए भक्त भी काफी हैं। इन नए भक्तों को मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है क्योंकि नए नए हमारे उसमें जुड़े हैं भक्ति कक्षा में। देखिए कई लोग हो सकते हैं शिव जी के भक्त हों, कोई माता के भक्त हों। शिव जी स्वयं रिकमेंड करते हैं हरे कृष्ण मंत्र। तो अगर आप में से कोई ऐसा हो कि मैं शिव जी से अटैच था, तो शिव जी खुद रिकमेंड कर रहे हैं हरे कृष्ण पद द्वंदम कृष्णेति च पद द्वयम तथा हरे पद द्वंदम हरे राम इति द्वयम वंदते च महादेवी राम राम द्वयम वदे ततो हरे हरे भूरियाद हरि नाम समुरे महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप पनश्यति। इसका अर्थ क्या है कि पहले 2 बार हरे कृष्ण बोलो, कृष्णेति च पद द्वयम, फिर 2 बार कृष्ण कृष्ण बोलो।
तथा हरे पद द्वंदम, फिर 2 बार हरे हरे बोलो। हरे राम इति द्वयम वंदते च महादेवी राम राम द्वयम वदे, 2 बार राम राम कहो। ततो हरे हरे बुरियात, फिर बुरियात मतलब कहो, फिर हरे हरे कहो। हरि नाम सामुरे, हरि नाम बन गया है महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति, सारे पापों को ये मिटाने वाला है। जितने भी प्रकार के पाप हो सकते हैं उनको समाप्त करने वाला है। पिछले, वर्तमान और भविष्य में जो पाप करेंगे उनसे भी बचाने वाला है ये पाप। ठीक है, तो अंत में मैं गुरु नानक देव का बहुत सुंदर एक कोटेशन सुनाऊंगा। गुरु नानक देव देखिए क्या लिखते हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया तिस नाम आधार, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रैन। गुरु नानक देव बोल रहे हैं नानक या सब संसार, इस संसार में सब लोग दुखी हैं। अगर आप नाम लोगे तो कुछ उम्मीद है, कुछ आप वहां से बाहर आ जाओ, नहीं तो दुखी तो रहना ही है। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया, लेकिन नानक, गुरु नानक देव कह रहे हैं एक व्यक्ति सुखी है इस संसार में, किस नाम आधार, जिसने नाम का आधार लिया है वो व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसलिए फिर क्या करें, अगर एक ही वस्तु है सुख देने वाली तो फिर क्या करें जी, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रैन। इसलिए नाम का खुमार मतलब नशा, पंजाबी में इसको खुमार कहा जाता है। तो नाम का नशे में व्यक्ति को डूबे रहना चाहिए, बस उठते बैठते चलते, पता नहीं कब अंतिम समय आ जाए। और एक आदत पड़ जानी चाहिए। देखिए सबसे जो अच्छी बात है ना, मैं आप भक्तों से बस एंड में यही कहूंगा कि आपको कुछ ऐसी आदत पड़ जानी चाहिए, जैसे मान लीजिएगा कुछ उबासी आ रही है तो कुछ लोग तो कहते हैं हे भगवान तेरी माया परम्पार है, माया को याद नहीं करना, क्या बोलना है ओ कृष्णा। मतलब कहीं ठोकर लगी ओ कृष्णा, प्रसाद ले रहे हैं कृष्णा, पानी पी रहे तो पहले कृष्ण नाम की गोली, ऊपर से पानी पी लिया। कुछ भी करो कृष्ण का स्मरण करते हुए करो, कृष्ण के रंग में रंग जाइए बस। इस जैसे उद्धव रंगे थे, कहते हैं उद्धव जी कृष्ण के रंग में इतना रंग गए थे, जब वृंदावन में पहुंचे रथ लेकर के समझाने गोपियों को, तो सारी गोपियां सोच लेंगी कृष्ण आ गए, उनकी शक्ल कृष्ण से मिलने लगी, उनको उनका रंग कृष्ण से मिलने लगा, सब कुछ कृष्ण जैसा हो गया। देखिए तो आप भक्त भी ऐसा कर सकते हैं, कृष्ण बहुत सुंदर है। अगर आप कृष्ण 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 जपा करते रहोगे ना, कृष्ण नाम लेते रहोगे तो आप सुंदर हो जाओगे। जैसे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बिल्कुल ब्लैक थे, लेकिन उनको ब्लैक डायमंड कहा गया, डायमंड ज्वेल, बिल्कुल एकदम हीरे जैसे, लेकिन थे काले, अफ्रीकन थे, लेकिन इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, बहुत सुंदर। तो जरूरी नहीं कि और कुछ हम करें, हम हमेशा जैसे करें वैसे ही कृष्ण का नाम ग्रहण करें। ऐसे बहुत सारा नाम के तत्वों के विषय में ऐसे श्लोकास हैं, जैसे कि एक श्लोक है, ये है श्लोक प्रहलाद महाराज ने उच्चारण किया है, जप तो हरि नामानी स्थान शत गुण अधिका, अतएव उच्च करी कीर्तन करी ले, शत गुण फल है सर्व शास्त्र बले। ये है चैतन्य भागवत का श्लोक। अतएव उच्च करी कीर्तन करी ले, शत गुण फल है सर्व शास्त्र बले। अतः इस नाम को उच्च स्वर में जप करना चाहिए, जितना संभव हो सके हमारे कानों में आवाज आ सके, और भक्तों के बीच में किया जाए, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। भक्तों के साथ जब हम बैठ के जप करते हैं ना, हम सबका अनुभव है। हमें वो दिन याद आते हैं जब हम हर रोज सुबह सुबह जाते थे, पूरा 1 जुलाई 1 मई से लेकर, और नहीं 10 मई से स्टार्ट किया था, 31 जुलाई और 4-5 और भी कुछ आगे बढ़े थे हम, 20 जून के बाद शायद 5 या 6 जुलाई तक गए थे। 25 मई से प्रभु जी, 25 मई से स्टार्ट करके आगे पूरा जुलाई, पूरा जून प्रभु जी, पूरा जून। हाँ पूरा जून, और जुलाई में भी कुछ दिन किया हमने, शायद 5 जुलाई 6-7 जुलाई तक, है ना जी प्रभु जी। तो सबको वो दिन याद आते हैं कि सुबह सुबह फ्रेश होते थे, सबके घरों में पहुंचते थे। और मैं अभी कुछ दिन पहले वहां काजीपुर में गया भी,
जिनके घर हम जपा करने गए थे, भागवत लिया उन लोगों ने, देखिए 3 से 4 घरों में भागवतम लिया गया। तो वो बोले कि प्रभु जी अब दीपदान करनी है, हमारे घर आना। देखिए पहले से बुकिंग कर दिया उन्होंने कि हमारे घर में इतने सारे भक्त आएंगे दीपदान करने। क्या, मैंने कहा कम से कम 60 से 70 डिवोटी आएंगे। तो जब हम जपा करते हैं भगवान के भक्तों के बीच में, तब तो सबसे अद्भुत है। और अंत में डेवल ऋषि का सुंदर कृष्ण शब्द का अर्थ है संपूर्ण संसार, और अना शब्द के 2 मीनिंग बताए, जन्म मृत्यु रोकने वाले और आनंद प्रदान करने वाले। अर्थात कृष्ण का अर्थ हो गया समस्त संसार के जन्म मृत्यु को रोकने वाले, और अनय का दूसरा अर्थ हो गया आनंद प्रदान करने वाले कृष्णा। तो कृष्ण शब्द हमें मिला है। देखिए हमें राम शब्द नहीं मिला, राम से भी बढ़कर ऊपर कृष्ण मिला है। सहस्त्र नाम ना पुण्य नाम तुरा वृत्ता तो यद फलम, एक वृत्ता तो कृष्ण से नामिकम तत्पुण्यश्रुति। अगर विष्णु के 1000 नाम उच्चारण कोई करे और एक बार राम कहे बराबर है, और अगर कोई 3000 विष्णु के नामों का जप करे और एक बार कृष्ण कहे बराबर है। देखिए इसका मतलब वी आर सो फॉर्चुनेट। कलयुग की तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन आप डिस्काउंट की तरफ भी तो देखिए ना, कृष्ण डिस्काउंट भी तो कितना दे रहे हैं। तो ऐसे नाम का और इस अवसर का विशेष रूप से प्रभुपाद का आशीर्वाद मिलेगा हमें इस समय में जो हम जपा कर रहे हैं, अलग अलग हरि नाम निकाल रहे हैं। जैसे कल हरि नाम है बहुत बड़ा, उसका स्थान बदल दिया गया है, आपको शायद एड्रेस मिल गया होगा। सेक्टर 22 में ही स्टार्ट होगा और वहीं पे समापन भी होगा। तो जनकपुरी नहीं जाना, कुछ वहां पर शायद परमिशन नहीं मिली। तो कल सब भक्तों से विनती है, इस कार्यक्रम में कितने डिवोटी है अभी मेरे सामने? 2, 2, 4 और 2, 6, 92 करीब 97 होना चाहिए। यस, क्योंकि एक अदर्स लिखा है और यहाँ प्रेम में भी है कुछ। इसका मतलब है 95-96 भक्तों से विनती है कि गोवर्धन जरूर जाइएगा। देखिए बार बार हमें कहा जा रहा है ऊपर से गोवर्धन यात्रा में 100 से ज्यादा भक्त आए। तो अगर अपने आप पहुंच जाइए वहां पर बस खाली 3500 रुपए ले सकते हैं या 2500 दे सकते हैं। 3 दिन और आधे दिन यानी 3.5 दिन का प्रसादम, 3.5 दिन का आपका रूम का वो ले चार्ज कर रहे हैं। बाकी आना जाना अपने आप करेंगे। ये 2 प्रार्थनाएं हैं आप भक्तों से। और इस हरिनाम में उत्साह से कल कीर्तन में नाचिए गाइए जो कल होने वाला है। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? प्रभु जी ले सकते हैं प्रश्न अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी 2 प्रश्न ले सकते समय हो अभी 2 प्रश्न 2 प्रश्न ले सकते हैं। कोई जिनके बहुत आवश्यक हो 2 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा म्यूट रखिए प्रभु जी। हाँ जी नीतू माता जी बोलिए। हरे कृष्णा नीतू माता जी आप प्रश्न करिए। बता रहे थे कि जाप करते हुए जिह्वा के अग्रभाग पे तो कंसंट्रेशन करना है या जिह्वा का अग्रभाग होना चाहिए हमारे ऊपर में कानून से? देखिए जब हम ऐसे बोलते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आवाज यहाँ से हमारी प्रोडक्शन हो रही है। यानी नाम को जिह्वा के अग्रभाग में रखना है और हमने कंसंट्रेशन नहीं करना है, हमें केवल श्रवण करना है कान से। ठीक है, जिह्वा के अग्रभाग से बोलना है, कान से सुनना है। दैट्स ऑल। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुलदीप प्रभु जी आप प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसका प्रश्न है दूसरा? हरे कृष्णा कुलदीप प्रभु जी आप प्रश्न कर सकते हैं। कुलदीप प्रभु जी। आपने बोला भक्तों के संग, जोर से बोलेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी बोला आपने भक्तों के संग शुद्ध नाम जप नहीं होगा। आपने बताया प्रभु जी भक्तों के संग शुद्ध नाम जप नहीं हो सकता। ये भक्तों के संग का मतलब क्या है कि मैं 10-15 आदमियों के साथ बैठ के जप कर रहा हूँ, उसमें एक अष्टवक्र है तो नाम जप शुद्ध नहीं होगा। मैं पूरा दिन भक्तों के साथ बिता रहा हूँ तो नाम जप शुद्ध नहीं होगा। हाँ, अगर आप बाकी के 22 घंटे अगर आप भक्तों का संग करने का इच्छा रखते हैं तो नाम जप पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा।
हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बाकी के समय में भक्तों के संग में रहने का प्रयास करें, उनका फॉर्मेलिटी टाइप संग करें बस। जो अभक्त लोग हैं, जो भगवान की चर्चा नहीं रुचि लेते, उनके साथ हम खाली फॉर्मेलिटी करें बस, ठीक है। तो नाम में हमारा शुद्ध नाम आएगा। और भक्तों का संग मिले तो बहुत अच्छे से जप करना, उनके साथ संग करना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए, ठीक है। तो नाम जप पे प्रभाव पड़ेगा इससे। ये जगन्नाथ पंडित का श्लोक था, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर हरि नाम के ऊपर चर्चा की आपने। वास्तविक जो है आपने ग्रंथों से इतने श्लोक लिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम सब जो 93 डिवोटीज यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि शुद्ध नाम का स्मरण कर पाएंगे कि आपने इतना सुंदर क्लास किया है, और हम नाम के प्रति आसक्ति रखेंगे। हम सब आपसे वादा करते हैं प्रभु जी। और आज जो है हम भक्ति जस्ट कम्युनिटी को की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय जो हमें दिया है। और आज हम आशा करते हैं कि प्रभु जी हर महीने आप आते रहिए, हर महीने 1 या 2 क्लास करते रहेंगे तो हमारा उत्साह जो है बना रहेगा प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु प्रेमानंदे हरि हरे सचिपति प्रभु जी के बाद